बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज समदुद दुरानी फ्रॉम एजुट्रैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है जावा की डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हम जावा के अंदर कितने तरीकों से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डेटा टाइप्स होती क्या है, डेटा टाइप्स हम किसे कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हमें डेटा की टाइप्स बतानी है या डेटा की इकसाम बतानी है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप किसी स्टेशनरी शॉप के ऊपर कोई पेन खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार आप दुकानदार से बोलेंगे कि अभी मुझे एक पेन चाहिए। दुकानदार आपसे बोलेगा कि आपको किस टाइप का पेन चाहिए, आपको इंक पेन चाहिए, आपको बॉल पॉइंट चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए। तो इन पेन की भी हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ कलर का होता है, मुख्तलिफ कंपनीज का होता है। तो आप कोई भी चीज़ मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उसकी टाइप पूछी जाती है या आप उसकी टाइप पूछते हैं। तो इसी तरीके से जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर हमें किसी डेटा को स्टोर करना होता है, तो हमें सबसे पहले उसकी टाइप बतानी पड़ती है कि हम जो वैल्यू हम स्टोर करवाने वाले होते हैं अपने डेटा के अंदर, उसकी हमारे पास टाइप क्या है। तो उम्मीद है आपको ये जो डेटा टाइप का जो मकसद है वो समझ आ गया होगा। तो आइए इसकी एक्चुअल डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन द वेरिएबल। डेटा टाइप्स के हमारे पास डिफरेंट साइज हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जो कि किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। डेटा टाइप्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और इन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की भी हमारे पास सब कैटेगरीज हैं, इसको हम आगे देखते हैं। क्योंकि जावा जो है हमारे पास एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें बताना पड़ता है कि वो वेरिएबल किस नाम का है और उसकी टाइप क्या है। यहाँ पे जो वेरिएबल का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। वेरिएबल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वेरिएबल्स के ऊपर हमारी अगली वीडियो आने वाली है, वेरिएबल्स इन जावा के ऊपर। तो वेरिएबल आप सिंपली अभी ये समझ सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो सब कैटेगरीज हैं वो क्या क्या मौजूद है हमारे पास। और ये हमारे पास कुछ डेटा की टाइप्स हैं, जैसे कि डेटा टाइप जो है वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर कैटेगराइज हो रही है। प्रिमिटिव जो है वो हमारे पास बूलियन और न्यूमेरिक के अंदर कैटेगराइज हो रही है। न्यूमेरिक के मुख्तलिफ दो पार्ट्स हैं, कैरेक्टर और इंटीग्रल। इंटीग्रल के दो पार्ट्स हैं हमारे पास, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। और ये सब जो है हमारे पास वो कीवर्ड्स हैं हमारे पास। जावा ने हमें जो है इन डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए, इन डेटा टाइप्स को बताने के लिए कुछ कीवर्ड्स हमें दिए हैं, जो कि जब हम अपनी डेटा की टाइप को बता रहे होते हैं तो हमें इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। डेटा टाइप्स के हमारे पास कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, कुछ डिफॉल्ट साइज हैं, कुछ इनकी रेंज है। तो आइए उस चार्ट को हम देखते हैं, उस चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, इन डेटा टाइप्स की डिफॉल्ट साइज क्या है और उनकी रेंज क्या है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी चार्ट मौजूद है। सबसे पहली डेटा टाइप है हमारे पास बूलियन। बूलियन की जो हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स, और इसका डिफॉल्ट साइज जो होता है वो हमारे पास 1 बिट होता है, और इसकी रेंज हमारे पास गिवन है ट्रू और फॉल्स। बूलियन को हम जो है वो जहाँ पे हमें कंडीशन का इस्तेमाल करना होता है, जैसे हमें कोई कंडीशन बतानी होती है कि या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या वो कंडीशन फॉल्स होगी, तो वहाँ पे हम बूलियन का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा कि बूलियन जो है वो कंडीशन के ऊपर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर। कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास गिवन है और इसका जो डिफॉल्ट साइज है वो हमारे पास 2 बाइट्स होता है। 1 बाइट जो है हमारे पास वो 8 बिट्स के बराबर होता है, तो 2 बाइट जो है वो हमारे पास 16 बिट्स के बराबर होता है। और इसकी जो रेंज हमारे पास गिवन है वो होती है 0 to 65536। इस कैरेक्टर के अंदर जो है वो हम अपने A to Z कैरेक्टर्स को जो है वो स्टोर करवाते हैं। वो A to Z कैरेक्टर्स जो हैं वो कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, वो स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और इनके जो हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू है वो होती है 0। डिफॉल्ट साइज जो बाइट का होता है वो हमारे पास 1 बाइट होता है, शॉर्ट का 2 बाइट, इंट का 4 बाइट और लॉन्ग का 8 बाइट। इसी तरीके से हमारे पास इनकी रेंज दी हुई है। इंटीजर के अंदर जो है हम अपने 0 to 9 की वैल्यूज को जो है 0 to 9 के नंबर्स जो हैं वो हम सेव करवाते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप बाइट के अंदर बाइट डेटा टाइप को यूज करते हैं तो इसके अंदर हम 0 से लेके पॉजिटिव जो नंबर्स हैं 0 से लेके 127 तक स्टोर करवा सकते हैं, और नेगेटिव जो है वो 0 से लेके -128 के नंबर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है वो 127 से 128 पॉजिटिव नहीं कर सकते और नेगेटिव 128 से -129 नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपको ये -129 या पॉजिटिव 128 यूज करना है तो आपको शॉर्ट की डेटा टाइप यूज करनी होगी। तो इसी तरीके से ये हमारे पास जो चार्ट है वो हमें ये बताती है कि इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट साइज क्या है और इन डेटा टाइप की हमारे पास रेंज क्या है। इसी तरीके से हमें कोई डेसिमल वैल्यू को यूज करना है तो उसके लिए हमें फ्लॉट दिया गया है। फ्लॉट की जो हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0
और इसका जो डिफॉल्ट साइज होता है वो हमारे पास फ्लोट का वो होता है 4 बाइट और डबल का जो होता है वो हमारे पास 8 बाइट होता है और इनकी रेंज हमारे पास गिवन है। तो इसी तरीके से जब हम अपना प्रोग्राम बना रहे होते हैं, अपना कोड कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमें देखना पड़ता है कि हम जो वेरिएबल की वैल्यू जो हम देने वाले हैं उसकी डेटा टाइप हमें क्या रखनी है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, जब हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर जब हमने प्रोग्राम्स मुख्तलिफ बना रहे होंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस कर करके कि कहाँ पे आपको कौन सी डेटा टाइप यूज करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई आपको क्यूरियस हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। एज मच एज पॉसिबल आपके क्यूरियस का जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।